जय श्री ओम नमः सिद्धे। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आचार्य समंत भद्रदेव कृत रत्नकंड श्रावकाचार्य ग्रंथ के शिक्षाव्रत अधिकार प्रकरण पर अपनी चर्चा चल रही है। इसमें वैयावृत्य नाम के शिक्षाव्रत की चर्चा है। जैसा कि पहले भी ये चर्चा आई थी कि वैयावृत्य शब्द का प्रयोग दो स्थानों पर किया गया है। एक 12 तपों के अंतर्गत है जो मुनि भगवंतों की अपेक्षा से कहे गए हैं, और दूसरे शिक्षाव्रत के अंतर्गत वैयावृत्य शब्द का प्रयोग आचार्य समंत भद्रदेव ने किया है। वैयावृत्य शब्द का बहुत स्पष्ट अर्थ यहाँ पे लिया गया है। वैयावृत्य माने श्रावकों के द्वारा जो त्यागी जीव हैं, शब्द का प्रयोग किया था ना, आर्या, जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के धारी, इनमें विशेषता रखने वाले जो मोक्ष मार्गी जीव हैं, उनके प्रति किया गया जो भी अनुग्रह है, उपग्रह शब्द का प्रयोग किया। उपकार शब्द माने ऐसा नहीं समझना चाहिए उपकार का मतलब कोई चैरिटी की है, ऐसा नहीं। अपने उपकार के लिए, स्वपर के उपकार के लिए समझ, धर्मयो उपग्रहो, मतलब स्वपर के धर्म की वृद्धि के लिए वैयावृत्ति की जाती है। वैयावृत्ति में मुख्य रूप से क्या करना है, तो श्रावकों के योग्य क्या हो सकता है। इस श्रावक गृहस्थ हैं, घर में रहते हैं, तो आहार आदि की व्यवस्था कर सकते हैं। छोला, केलक, मुनि, अर्जिका उद्दिष्ट आहार के त्यागी हैं, तो निश्चित रूप से वो आहार के लिए कोई भी आरंभ परिग्रह तो नहीं करेंगे। तो ये आरंभ और परिग्रह में स्थित गृहस्थ के द्वारा ये वैयावृत्ति की जाती है। वैयावृत्ति के नाम पे किसी अनाचार की परमिशन नहीं है, जिससे ना तो उनके रत्नत्रय बाधित हों और ना उनके 28 मूल गुणों में कोई दोष लगे। दोनों का ही ध्यान रखने योग्य है। यदि कोई अयोग्य आहार दे मुनिराज को, अयोग्य आहार माने जिससे शरीर में व्याधि हो जाए, अथवा गरिष्ठ आहार दे जिससे उनके जो चर्या है वो प्रभावित हो, कसाएं तीव्र होने लगें, इसका भी बहुत निमित्त नैमित्तिक संबंध है शरीर का और भोजन का। मुनि भगवंत अंजलि में आहार लेते हैं और 32 ग्रास आहार लेते हैं, और 1/4 तो भोजन लेते हैं, और 2/4 जल लेते हैं, और 1/4 रिक्त रखते हैं। पूरा कितना अनुशासित जीवन है। ये अनुशासन क्यों चाहिए कि यदि ये अनुशासन नहीं होगा तो तकलीफ होगी। देखो गृहस्थों में क्या होता है, उपवास है, उपवास का दिन है, तो क्या एक समय माने एकासन किया, एक समय भोजन लेना है, तो इस चिंता में खाया कि एक ही टाइम लेना है, दोबारा नहीं खाना है, तो 1/4 भोजन करते हैं हम। ये तो शिक्षा व्रत है ना, मुनि प्रोषदोपवास भी शिक्षा व्रत है। यानी जिस चर्या को मुनि भगवंत अपने जीवन में अपनाते हैं उसका अनुकरण हम ग्रस्त अवस्था में करते हैं। तो हमको ये ही नहीं पता कि हम खाते कितना है। आप सोचो, ज्ञानी जीवों को इसका भी बिल्कुल माप है कि कितना भोजन करना चाहिए, मेरे लिए कितना भोजन योग्य है, भोजन कितना योग्य है। और प्रोषदोपवास के काल में जैसे मुनि भगवंत आहार करते हैं ना, वैसे ही गृहस्थों को भी आहार करना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि 1/4 तो भोजन लेना चाहिए, और 2/4 जल लेना चाहिए, और 1/4 रिक्त रखना चाहिए। क्योंकि अगर पूरा 100% लिया है तो शरीर शिथिल पड़े बिना नहीं रहेगा। शरीर में शिथिलता आएगी। अगर आधा पेट भोजन और आधा पेट जल ले लिया और नहीं छोड़ा तो तुरंत ही शरीर रिएक्ट करने लगेगा। रिएक्शन क्या होगा, तंद्रा आएगी, निंद्रा आएगी, आलस्य आएगा, उबासियाँ आएंगी। एक आप कभी ऐसा प्रैक्टिकल करो जीवन में कि आप
जानबूझ करके कि नहीं, मैं पूरे दिन भर में भोजन, मेरी 4 रोटी की भूख है, मैं 1 रोटी लूँगा और पानी लूँगा। मजाल है कि आलस आ जाए। 24 घंटे अलर्ट रहते हैं, एकदम अलर्ट, आंखें खुली हुई, पूरा चित्त एकदम स्पष्ट रहता है। तो ये मुनि भगवंतों का आहार तप को इसीलिए तो बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि शरीर के को जितना चाहिए पोषण, देखो 1/4 तो शरीर के पोषण के लिए, और आधा 1/4 और बढ़ा लिया, माने आधा लिया तो इंद्रियों के पोषण के लिए हो गया, और उसमें 1/4 बढ़ा लिया, माने 1/3 अगर लिया है तो समझ लो कसायों के पोषण के लिए। और वास्तव में 100% ही बिना पानी के खा लेना तो ये तो गया जी, फिर बचे ही नहीं है ना ख्याल में। तो 1/4 भोजन धर्म वृद्धि का साधन है, आधा पेट भोजन वो इंद्रियों को पुष्ट करने वाला है, और 1/3 भोजन क्या करने वाला है, मतलब 3/4 जिसको हम बोलते हैं 3/4 भोजन कसायों को बढ़ाएगा। आदमी को कसाय बढ़ेगी, कसायों में निरंतर रहेगा। इसीलिए कई बार ऐसे प्रकरण देखने को मिलते हैं कि बहुत गरिष्ठ भोजन अथवा इस प्रकार के भोजन जो शरीर में मद उत्पन्न करें, इस प्रकार का आहार वगैरह दे देते हैं, तो वो बहुत साधना को बाधक सिद्ध होता है। तो वैयाव्रत में आहार आदि देना, तो किस प्रकार से देना, ये जानने के लिए मुनि भगवंत का स्वरूप भी मालूम होना चाहिए। मुनि भगवंत को कभी अयोग्य आहार ना दें, क्योंकि जीव ये सोचता है कि हम बढ़िया स्वादिष्ट देंगे, उनको अच्छा लगेगा, वो प्रसन्न होंगे हमारे ऊपर, हैं बढ़िया बढ़िया पकवान बनाएंगे, हैं क्या बोलते समोसे, जलेबियाँ और पानी पूरी और जाने किस किस प्रकार का आहार, इससे कोई प्रसन्नता नहीं है। क्यों? क्योंकि मुनिराज को आहार के प्रति अनुराग ही नहीं है। पहली बात तो रंच मात्र भी अनुराग नहीं है, किंचित मात्र भी अनुराग नहीं है। कि आपको कैसे पता? कि हमको शास्त्रों से पता है ना, जिनेंद्र भगवान की वाणी से पता है। 3 कसाय चौकड़ी के अभाव जिन मुनि भगवंतों को होता है, उनको देह के प्रति ममत्व नहीं है, और देह से संबंधित जो पदार्थ हैं उनसे भी ममत्व नहीं है। आहारचर्या की प्रवृत्ति को भ्रमर वृत्ति कहा गया है। जैसे भौरे पे वो भौरा किसी पुष्प पर परागकण लेने के लिए बैठता है ना, थोड़ा भी डिस्टर्बेंस हो तो बैठता नहीं, उड़ जाता है, वो नहीं बैठता। ऐसे ही मुनि भगवंत को उनके व्रतों में थोड़ा सा भी अंतराय हो, मैं सर प्रकार के 46 दोष 32 अंतराय टाल करके आहार ग्रहण करते हैं कि चलने दो ना, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। कोई चूल्हा जला रहा है, जलाने दो। मुनिराज को तो अपने भोजन पे ध्यान देना चाहिए। कोई चाकी चला रहा हो घर में, कोई डिस्टर्ब कर रहा हो, कोई रो रहा हो, कोई हंस रहा हो, कोई इस प्रकार का वातावरण सृजित कर रहा हो, तो मुनिराज आहार नहीं लेते। 46 प्रकार के दोष और 32 प्रकार के अंतराय टाल करके ही आहार ग्रहण करते। क्यों? क्योंकि उनकी प्रवृत्ति को भ्रमर वृत्ति कहा गया। अनुराग नहीं है ना शरीर से और ना भोजन से। अब तुम उनके लिए पकवान बनाओ, खीर पूरी बनाओ और ये बनाओ, उनको कोई प्रयोजन नहीं। तो श्रावक का ये कर्तव्य है कि मुनि भगवंत को ऐसा उत्कृष्ट आहार दिया जाए कि जो उनके शरीर के लिए अनुकूल हो, इंद्रियों को पोषण ना करे, कसायों को पोषण ना करे। और अगर इस प्रकार का आहार दिया जाएगा तो शरीर तो रिएक्ट करेगा। शरीर किसी को भूल से भी अगर मदिरा पिला दी जाए तो क्या वो डगमगाएगा नहीं? क्या वो गलती से भी अगर कोई किसी को पिला दे तो शरीर और आत्मा का तो घना निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि नहीं? अरे भोजन हम जिस समय करते हैं ना, हमको सुस्वादु लगता है तो मुंह की ग्रंथियां रस छोड़ती हैं, लार छोड़ती हैं, और हमको कोई भोजन क्यों नहीं गले उतरता है? क्योंकि हमको वो अच्छा नहीं लगता है, हमको प्रिय नहीं है। तो शरीर भी नहीं रिएक्ट करता है, और शरीर रिएक्ट नहीं करे तो गले के नीचे भोजन नहीं उतर सकता है, वॉमिटिंग हो जाएगा, गला छिलने लगेगा, जीभ छिलने लगेगी, तालू छिलने लगेगा, ये पूरा मसूड़े दर्द करने लगेंगे आपके। तो मनोभावों का और शरीर का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो ये आहार दान भी विज्ञान है। अब जिनको यही नहीं पता क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या योग्य है, क्या अयोग्य है, और खड़े हो जाते हैं एकदम, खड़े हो जाते हैं, हम तो बड़े सेठ हैं, हम तो बड़े वो हैं, हम तो बड़े धर्मात्मा हैं, हमको भी पुण्य कमाना है, हमको भी भोग भूमि में जाना है, हमको भी, हम तो देंगे आहार।
क्या आपको पता है मुनि का क्या स्वरूप होता है? क्या देना? 28 मूल गुण में से 8 मूल गुणों के भी नाम पता है, बोलते वो हमको नहीं आता है, लेकिन आहार हम देंगे। तो ये गड़बड़ी इसीलिए होती है, इस विज्ञान को नहीं समझते हैं, इसीलिए परेशानी होती है। ये चर्चा अपन ने की थी। और 114वें नंबर के छंद में मुनि भगवंत को जल की संज्ञा थी। कैसे जल हैं मुनि भगवंत? कि जिस प्रकार से शरीर पर लगा हुआ मल जल से धुल जाता है, इसी प्रकार से जो उत्कृष्ट मोक्ष मार्गी साधु भगवंत हैं, उनका सुयोग मिलने पर, हैं, उनका आतिथ्य मिलने पर हमारे कसाय रूपी जो मल है वो धुल जाता है। मिथ्यात्व, राग, द्वेष, तीव्र कसाएं हैं, ये घुल जाती हैं। देखो, ये 114वें नंबर के छंद में हमने चर्चा की। अब आगे और भी चर्चा करते हैं कि आहार दान का क्या फल है। लेकिन ये आहार दान का फल का ज्ञान कराया है, लालच नहीं कराया आचार्य ने, क्योंकि पहले ही कह दिया था, एक शब्द का प्रयोग किया था आचार्य भगवान ने, अनपेक्षितो उपचारोपक्रियम, अनपेक्षित उपचारों के आहार दान के समय आहार दाता को 2 भावनाएं होती हैं मुख्य रूप से। पहली भावना ये है कि किसी भी प्रकार की कांक्षा नहीं है, न पुण्य की वांछा है, न आशीर्वाद की, न मंत्र की, न तंत्र की, किसी की भी वांछा नहीं। और वस्तु का स्वरूप तो ये है ना, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। ये तो सिद्ध सर्वज्ञ भगवान का आदेश है कि मणि मंत्र तंत्र कितने भी हो जाएं, कोई जीव को कोई भी नहीं बचा सकता। कोई भी का मतलब, कोई एक्सेप्शन छोड़ा किसी को? ब्रह्मा नहीं बचा सकते पर विष्णु तो बचा सकते हैं। अन्य मत में ऐसा आता है ना कि सबके डिपार्टमेंट बंधे हुए हैं। जब विष्णु कष्ट में पड़ते हैं तो ब्रह्मा बचाते हैं, जब ब्रह्मा कष्ट में पड़ते हैं तो महादेव बचाते हैं, जब महादेव कष्ट में पड़ते हैं तो विष्णु बचाते हैं। माने कष्ट में पड़ते भी हैं और बचाता कोई और है। और यहाँ क्या कहते हैं? को सक्कदिव आर्यदुम इंदो वा तह जिणिंदो वा। कौन बचा सकता है? इंद्र बचा सकता है, धरणेन्द्र पद्मावती तो बचा सकते हैं ना। पार्श्वनाथ भगवान को बचा लिया। अरे बचाया पार्श्वनाथ भगवान को? बचाया कि नहीं बचाया? अरे धरणेन्द्र पद्मावती मिथ्या दृष्टि देव थे। आपको कभी ऐसा विचार आता है कि सौधर्मेंद्र को क्यों नहीं विकल पाया? सौधर्मेंद्र तो उनसे भी उत्कृष्ट बलशाली होते हैं ना। और संवर नाम का साधारण सा देव, अगर सौधर्मेंद्र खड़े भी हो जाते ना तो डर के भाग जाता वो। तो सौधर्मेंद्र को भाव क्यों नहीं आया? धरणेन्द्र पद्मावती को भाव क्यों आया? इसका रहस्य पता है आपको? वो मिथ्या दृष्टि देव हैं, क्योंकि भवनत्रिक में जाने वाले देव मिथ्या दृष्टि होते हैं। तो उन्होंने जब भगवान के ऊपर उपसर्ग होता हुआ देखा, मुनि भगवंत के ऊपर, तो उनको ये विचार आया कि इन्होंने हमारे ऊपर उपकार किया था तो हमें उस उपकार का प्रत्युत्तर देना चाहिए, चुकाना चाहिए। उनको भगवान के स्वरूप का, मुनि भगवंत के स्वरूप का भी ध्यान नहीं था। 3 कसाय चौकड़ी के अभाव रूप निर्मल दशा क्या होती है? हाँ, अंतरंग में मुनि भगवंत छपक श्रेणी का क्या स्वरूप होता है? 3 कसाय चौकड़ी के अभाव रूप बीतरागता का आनंद कैसा होता है? उनको उसकी झांकी भी नहीं होगी उस समय। अरे चलो अंतरंग का छोड़ो, उनको तो तीर्थंकर भगवंत का शरीर अतुल बल का धनी होता है। कोई कितना भी छिंद भिन्न करने का प्रयास करे, रंच मात्र भी फर्क नहीं पड़ता है। वो संवर नाम का देव अपना परिणाम करता रहा। और धरणेन्द्र पद्मावती को कहाँ देह बुद्धि थी ना, इसलिए देह की रक्षा का भाव आया। सौधर्मेंद्र ज्ञानी होते हैं, उनको रत्नत्रय का स्वरूप मालूम है ना ख्याल? हाँ, इसलिए ज्ञानी जीव, अणुव्रती जीव, शिक्षा व्रत के धारी जीव मुनि को योग्य आहार देते हैं, क्योंकि वो अनपेक्षितोपचारो, उनके द्वारा किया गया जो उपचार है, जो कार्य है, वो वांछा रहित होता है। लालची आदमी समोसा खिलाएगा,
लालची आदमी जलेबियाँ खिलाएगा, लालची आदमी स्वाद, हाँ हाँ, जिसको स्वाद का लालच है ना, वो स्वाद की वस्तुएं बनाएगा। हैं, जिसकी दृष्टि जाए वही करेगा ना। तो धरणेन्द्र पद्मावती मिथ्या दृष्टि देव थे। वर्तमान में मिथ्या दृष्टि भले ही ना हो, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा आता है कि जब पार्श्वनाथ भगवान को केवल ज्ञान हुआ, समोसरण में विराजमान हुए, तो उसी सभा में बैठ करके धरणेन्द्र पद्मावती ने और संवर नाम के देव ने, कमठ के जीव ने, तीनों ने सम्यक ग्रहण किया। हम कमठ को तो अभी तक गालियां देते हैं, द्वेष बुद्धि रखते, अरे सम्यक दृष्टि जीव हैं। धरणेन्द्र पद्मावती वो भी सम्यक दृष्टि हैं। रावण भी, शंकर भी बन जाएंगे लोगों, हाँ, संसार में ही रहेंगे। तो किसी भी प्रकार का लोभ लालच क्यों नहीं है? क्योंकि दातार जो होता है वो निकांक्षित होता है, उसको कोई भी प्रत्युपकार नहीं चाहिए, बदले में कुछ भी नहीं चाहिए, इसलिए दोष नहीं, सदोष नहीं होता है। आएगा तो उसमें तो वो सब आएगा ही। हाँ हाँ, तो भी वो लोग करेंगे, बन जाएंगे तो भी। अरे देखो, वर्तमान में भी कोई पाप रूप परिणत जीव है ना, उसको देख करके भी द्वेष करना योग्य नहीं है। गुरुदेव श्री तो कितना कहते थे, हैं, यदि मैंने किसी को पर्याय दृष्टि से देखा हो तो क्षमा करना। अगर रावण को अपन पर्याय दृष्टि से देखें, कमठ को द्वेष क्यों आता है कमठ के प्रति? द्रव्य दृष्टि से देखते हैं, पर्याय दृष्टि करके देखते हैं। धरणेन्द्र पद्मावती को देख करके वांछा का भाव क्यों आता है जीवों को? क्यों उनसे कुछ चाहते हैं? धन संपत्ति क्यों चाहते हैं? अनुकूलता क्यों चाहते हैं? क्योंकि पर्याय दृष्टि से देखें ना, पुद्गल प्रदेशों में स्थित जीव पर समय होता है, पर्याय दृष्टिवान होता है, उसको आसमान जाति पर्याय ही दिखाई देती है, उसको देह ही दिखाई देती है। आज पूजा में आ रहा था ना, इसीलिए हमेशा देह में ही लगा रहता है। अनादि काल से आज तक देह के अलावा कोई काम नहीं किया। अपन कितना प्रतिशत देह हैं? कितना प्रतिशत देह हैं अपन? मैं कितना प्रतिशत देह हूँ? और सुखी किसको बनाने में कितना प्रतिशत समय देह को देते हैं? 100% उसको देते हैं ना। सिद्ध पूजन का ही दूसरा तीसरा छंद है ना, तन का उपचार किया अब तक, नहीं, तन का उपचार किया अब तक, उस पर चंदन का लेप किया, मल मल कर खूब नहा करके, तन के मल का विक्षेप किया। बोलो, अनादि काल से मैं हूँ जीव, और सुखी किसको बनाते हैं? सुखी मुझे होना है। अपनी सुई खो गई हो आंगन में और ढूंढे सड़क पे, बोलो कब मिल जाएगी? मैं हूँ आत्मा, और सारा का सारा परिश्रम, उद्यम, प्रयास सारा का सारा किसके लिए करते हैं? अनादि काल से आज तक। अपन इस, चलो पिछले भव का तो दिखाई नहीं देता है, इस भव का ही देख लें। इस भव में भी किसका उद्यम चलता है? 24 घंटे देह का ही उद्यम चलता है। जन्म लिया तब से बच्चों को भी कहते हैं कुछ पढ़ ले, लिख ले, नहीं नौकरी लगे भूखों मर जाएगा। यही बोलते हैं, भूखों मर जाएगा। ऐसा नहीं बोलेगा तेरे भाव बढ़ जाएंगे, थोड़ा तो आत्मा की विद्या सीख ले, पढ़ ले, नहीं तो भूखों मर जाएगा। माने देह की तरफ दृष्टि जाती। अरे पंच परमेष्टि जैसे उत्कृष्ट निमित्त भी मिलते हैं, जब उनके सामने भी जाकर के खड़े होते तो किसके लिए मांगता? बोलो आत्मा के लिए क्या मांगता है? सिद्ध चक्र मंडल विधान करेंगे, क्यों? क्योंकि वो उनका कोढ़ दूर हो गया था ना, तो अपना भी कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। हैं, उनसे तो अच्छे ही हैं हम कोढ़ी तो नहीं हैं। तो लक्ष्य कहाँ रहता है? पंच परमेष्टियों के निकट जाकर के भी जिसकी देह पर दृष्टि रहती है, वो कहते हैं ना, वो कौओं के समान दृष्टि है। वो हमेशा यही देखते रहते, कोई जानवर मरे मरे मरे। मृत देह पे दृष्टि रहती, और देह तो मृत ही है। मृत है माने चेतन से रहित ही है, अनादि काल से चेतन से रहित ही है। इस देह को सुखी बना करके सुखी नहीं होंगे।
और आगे क्या कहते, मल मल कर खूब नहा करके, मल मल करके माने इसी में ही लगा हुआ है, मर पच करके हैं, पूरा समय शक्ति, कोई बाधक बने तो बाधक के ऊपर भी चढ़ बैठे कि नहीं हैं, ये धन मेरा, ये मकान मेरा, ये संपत्ति मेरी, तलवारें निकल जाती हैं, कोर्ट कचहरी हो जाती हैं, पांचों पाप उसमें हो जाते हैं। किसके लिए होते हैं? इस तन के लिए, अनादिकाल से। और मैं कौन हूँ? सुखी होना मुझे है और सेवा शरीर की चल रही है। तो इसलिए जो ज्ञानी धर्मात्मा होते हैं, निर्वांशक होते हैं, उनको स्वयं जब स्वाद का लोभ नहीं है, समझ लो बहुत ज़्यादा पकवान बनाए ना तो समझ लो और जो चर्या के लिए बाधक हों, एक चौथा ये तो जीव अजीव तत्व संबंधी भूल है ना। अजीव को जीव माना, देह अजीव है, इसको जीव माना, जीव अजीव तत्व संबंधी भूल है। तो यहाँ पर जो 115 छंद और आगे जो फल दर्शाया है वो किसी लोभ लालच नहीं, वस्तु का स्वरूप है। वस्तु का स्वरूप है माने कोई भी जीव उत्कृष्ट पात्र जीवों को दान देता है, उसको इस जाति का पुण्य का बंध होता है, वो भोग भूमि में स्वर्ग आदि में वो जन्म लेता है। स्वरूप बताया है, इसलिए मैंने कहा ना पहले 108 नंबर का कौन सा 111 नंबर का छंद देखने के बाद पढ़ना, नहीं तो ये पढ़ करके निदान बंद करने लगे। और निदान कितना खतरनाक होता है अगर आपको जानना हो तो रावण के जीव से पूछो, लक्ष्मण के जीव से पूछो, हैं सागरोपम आयु तक तीसरे नरक में रहना पड़ेगा असंख्यात असंख्यात वर्षों तक। उसका कारण क्या है? जड़ कहाँ है उसकी? ये निदान ही तो जड़ है। हैं जब नारायण नहीं थे उसके पूर्व भाव में सम्यक दृष्टि थे, क्षयोपम सम्यक दृष्टि, और किसी का वैभव देख करके, देवादि का वैभव देख करके निदान हो गया। ऐसा वैभव हमको भी हो तो कितना आनंद आएगा, है हमारे पास भी बंगला हो तो कितना आनंद आएगा, है हमारे पास ऐसे कपड़े हो तो कितना आनंद आएगा, जैसा उसके पास है वैसा हमारे पास हो तो कितना आनंद। अरे ये आनंद के चक्कर में तो कहाँ पड़े हुए हैं, देखो कहाँ पड़े हुए हैं। और वो भी कौन से जीव हैं? भूतपूर्व सम्यक दृष्टि जीव हैं। जब भूतपूर्व सम्यक दृष्टि जीवों को इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है तो सामान्य जीवों की तो क्या बात कहें। इसलिए निदान तो कहीं करने योग्य है ही नहीं। देखो 115 नंबर का छंद पढ़ते हैं। उच्चैर्गोत्रम प्रणते भोगो दानादुपासनात् पूजा भक्ते सुंदर रूपम स्तवनात् कीर्तिस्तपोधनिषु। तपोधनिषु तीसरी चौथी बार शब्द आया। तपोधन, तपोधन माने तप ही है जिनका धन। लौकिक जनों का धन क्या है और मुनि भगवंतों के पास कौन सा धन है? कई बार ये चर्चा करते हैं ना कि सबसे ज़्यादा जगत में भौतिक ऐश्वर्य भी सबके पास, सबसे ज़्यादा किसके पास होता है? भौतिक ऐश्वर्य चक्रवर्तियों से भी ज़्यादा किसके पास होता है वैभव? तीर्थंकर में समोसरण का जो वैभव होता है ना, अरे दीवालें भी उसकी जो होती है ना परकोटों की, वो भी रत्नों की होती हैं। इतना ऐश्वर्यवान तो चक्रवर्ती भी नहीं होता है। चक्रवर्ती से ज़्यादा ऐश्वर्यवान तो है ही ना, क्योंकि 100 इंद्र उनको नमस्कार करते हैं। मनुष्यों का इंद्र चक्रवर्ती भी नमस्कार करता है, तो उनका ऐश्वर्य ज़्यादा हुआ कि चक्रवर्ती का ज़्यादा हुआ? और यदि तीर्थंकर अरिहंतों को छोड़ दिया जाए तो सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा वैभवशाली कौन है? निर्ग्रंथ मुनिराज। निर्ग्रंथ मुनिराज ऐसी रिद्धि सिद्धियों के धारी होते कि उनका पसीना भी यदि किसी के शरीर पर गिर जाए तो उसके शरीर के रोग मिट जाते हैं। शास्त्रों में आता है ना, ऐसे रिद्धि, उनको अनेक प्रकार की रिद्धियाँ प्रकट हो जाती। कभी जीवन में उनका प्रयोग नहीं करते, कभी उपयोग का भाव नहीं आता है, हाँ मालूम भी नहीं होता है। इतना अपने ज्ञान ध्यान तपो रखता ऐसे जीव होते हैं। और सौधर्म इंद्र जैसे अनेक इंद्र उनके सामने नतमस्तक होते हैं। तो सौधर्म इंद्र से ज़्यादा ऐश्वर्यशाली हैं तभी तो नतमस्तक होते हैं कि नहीं होते हैं?
हैं। तो वास्तव में तो मुनि भगवंत ऐश्वर्यशाली हैं, तीर्थंकर भगवंत ऐश्वर्यशाली, लेकिन अज्ञानी जीव को तो चक्रवर्ती ऐश्वर्यशाली दिखाई देते हैं, स्वर्गों के इंद्र ऐश्वर्यशाली दिखाई देते हैं, और ऐसे ऐश्वर्य की कामना भी करता है। हैं? क्या कहा? तपोधनिषु, तप ही है जिनका धन, और ऐसा धन है जिसके कारण जगत के एक से एक जड़ धनवान व्यक्ति उनके सामने नतमस्तक होते हैं। तपोधनिषु प्रणते, कि ऐसे तपोधन, तप ही है जिनका धन, ऐसे मुनियों को जो प्रणते, प्रणते माने नमस्कार करते हैं। प्रणते शब्द ऊपर आया ना, तपोधनिषु प्रणते, जो तपोधन को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनकी सेवा। प्रणाम करना माने सब हो गया, उसमें सब गर्भित है। क्या होता है उससे? कि उनको नमस्कार मात्र करने से उच्च गोत्र का बंध होता है। एक एक लगाना, तपोधनिषु प्रणते उच्च गोत्र, उच्चई गोत्रम। जो मुनि भगवंतों को प्रणाम मात्र करता है वो कभी नीच गोत्र में जन्म नहीं लेता है। अब यहाँ प्रणाम का शब्द का अर्थ समझना। एक तो प्रणाम होता है, अच्छा उच्च गोत्र मिलता है तो मैं भी प्रणाम करता हूँ, बोले उनके लिए नहीं है। जो मुनि भगवंत का यथार्थ स्वरूप समझ करके, जान करके, गुणों में अनुराग करके नतमस्तक होते हैं, नतमस्तक होते हैं, प्रणाम करते हैं, माने वो अंतरंग बहिरंग, मन वचन काय कृत कारित अनुमोदन सर्व प्रकार से मुनि भगवंतों के प्रति विनम्र हैं, नमे हुए हैं। तो प्रणते माने प्रणाम करने से उच्च गोत्र का बंध होता है। और दानात भोगो, और दान अगर प्रणाम किया है उनको तो उच्च गोत्र का बंध होता है। और जो प्रणाम करने के साथ साथ में दान आदि भी देते हैं, आहार, औषधि, अभय और ज्ञान दान, 4 प्रकार के दान कहे गए हैं, जिसमें से जो गृहस्थ हैं वो 2 प्रकार के दान देते हैं, आहार और औषधि का दान। और उपचार से अभय और ज्ञान दान भी उपचार से कहा गया है। निर्भय मुनिराज को कौन अभय दान देगा? कोई अभय दान देने में समर्थ है? अपने विकल्प की पूर्ति करता है तो करता रहे, लेकिन उपचार से अभय दान भी कहा गया है। उसमें सूकर प्रसिद्ध हुआ, ज्ञान दान, जो कौंडेस नाम का ग्वाला था वो प्रसिद्ध हुआ ज्ञान दान में। तो जो दान देता है वो भोग भूमि में उत्पन्न होता है, भोग है, उत्कृष्ट भोग उसको प्राप्त होते हैं, भोगो। और जो उनकी उपासना करता है, उपासनात्, जो ऐसे मुनि भगवंतों की तपोधन की उपासना करता है उसको क्या होता है? पूजा, वो पूज्य होता है। स्वर्ग में भी जाएगा तो इंद्र प्रतींद्र होगा, बाकी सब उसको नमस्कार करेंगे। मनुष्य में भी उत्पन्न होगा तो राजा होगा, सब उसको नमस्कार करेंगे। तो उनको उपासना करने से वो पूज्य होता है, सम्मान का पात्र होता है। और भक्ते, और जो ऐसे मुनि भगवंतों की तपोधनों की भक्ति करता है, सुंदर रूपम, उसे बहुत सुंदर रूप प्राप्त होता है। जो मुनि के सुंदर रत्नत्रय की भक्ति करते हैं, मुनि के ऐसे नग्न दिगंबर निर्गंथ मुनिवरों के स्वरूप की भक्ति करते हैं, वो भी स्वयं रूपबंत होते हैं। और कैसे रूपबंत होते हैं? अंतरंग बहिरंग सर्व प्रकार से। देखो भौतिक सुंदरता कोई सुंदरता नहीं होती है। सनत चक्रवर्ती का उदाहरण है ना, सनत चक्रवर्ती के रूप की बहुत प्रशंसा होती थी देवलोक में। तो कुछ देव आए उनको देखने के लिए और उनका रूप देखा, लेकिन उस समय वो मद से गर्वित थे सनत चक्रवर्ती। हाँ, मतलब हाँ, नहीं वैसा नहीं, सुंदर तो सुंदर होगा। और जब उन्होंने मुनि दीक्षा लेकर के नग्न दिगंबर रूप धारण किया और शरीर कुष्ठ उनको हो गया था, वही देव जब उस समय आए तो बोले कि ये रूप आपका सबसे सुंदर है, सनत चक्रवर्ती का सबसे सुंदर रूप ये है। तो वास्तव में ये चर्म के कारण किसी की सुंदरता नहीं है, सुंदरता गुणों से होती है। कोई बालक होता है, उसकी माता कैसी भी हो, उसके दांत टेढ़े मेढ़े हों, रंग सांवला हो या गोरा हो, जैसा भी हो, वो दिखने में सुंदर ना लगती हो अन्य लोगों को, लेकिन बालक को तो सबसे सुंदर वही लगती है। तो सुंदरता देह से है कि गुणों से है?
हैं। तो जो मुनि भगवंतों को की उपासना करते हैं वो पूज्य होते हैं, और जो मुनि भगवंतों की भक्ति करते हैं वो सुंदर रूप के धारी होते हैं। तो किससे भक्ति करेंगे? उनके उत्तम गुणों से भक्ति करेंगे ना तो सुंदर होंगे, है ना ख्याल में। शारीरिक सुंदरता कोई सुंदरता नहीं है, गुण संबंधी सुंदरता को ही सुंदरता जानना चाहिए। भक्तेः सुंदर रूपम, और स्तवनात्, और स्तुति करने से, हैं स्तोत्र, उनकी स्तुति करने से, स्तुति माने बखान करने से, हैं उनकी कीर्ति का गान करने से, कीर्ति ही यशस कीर्ति कर्म का बंध होता है। कितने सारे विशेषण दिए आचार्य हैं। जो प्रणाम करता है उनको उच्च गोत्र का, जो आहार आदि दान देता है उनको भोग की प्राप्ति होती है, अनेक भोगों की प्राप्ति होती है। उपासना करते हैं वो सम्मान प्राप्त करते हैं, और जो भक्ति करते हैं उनको सुंदर रूप की प्राप्ति होती है, और जो उनकी स्तुति ही करते हैं उनको स्तुति करने वालों की यशस कीर्ति जगत में बढ़ती है। आचार्य श्री में जो आचार्य समंतरी है, उन्होंने ये श्लोक की मतलब लिखा कि स्वरूप बताने के लिए। इससे ये करने से ये होना, नहीं, नहीं, मतलब ये- एक नॉर्मल जो ये- श्रावक, एक जो नॉर्मल पार्टी है, जो सादा जो पढ़ते हैं उसका वो गलत मीनिंग निकालते हैं, और जो शास्त्री है वो उसका सही मीनिंग निकालते हैं। मीनिंग निकाला ना 111 नंबर के छंद से कनेक्ट करके, तो 111 छंद पहले आ गया ना उसके पहले, तो इसलिए उसका तो निषेध कर ही दिया ना पहले से ही। ये तो भाई वैसे उपासना करे दिल से करेगा ना तो अपने आप फल मिलेगा। जैसे होते हैं गेहूं मन में एक बात बैठ तो जाती है कि भाई ये करने से हमको ये करना है। देखो ऐसा भी इसमें होता है ना। नहीं नहीं, उसमें दोष क्यों नहीं है? उसमें दोष इसलिए नहीं है कि कम से कम इस बहाने उत्तम पात्र का निकटवर्ती होगा तो धर्म का सच्चा स्वरूप का अवसर मिलेगा, तो समझेगा, बाद में समझेगा तो उसको करेक्ट करेगा। अपन भी पाठशाला में बच्चों को पढ़ाते कि नहीं पढ़ाते, उनको सिक्का देते हैं, फिर कुछ देते हैं, कुछ देते हैं। क्यों? क्योंकि इस लालच में कम से कम पाठशाला में बैठेगा, और पाठशाला में बैठ के तत्व सुनेगा तो वो लालच छूट जाएगा। वो लालच का अभाव करने के लिए लालच दिया है ना ख्याल में। लोहा लोहे को काटता है। हैं? देखो है ना, कितने कितने विशेषण हो गए। प्रणते उच्चगोत्रम, दानात भोगो, उपासनात पूजा, भक्ते सुंदर रूपम, स्तवनात कीर्ति, हैं कितने? 6 हो गए ना, 6 हो गए। 6 प्रकार की विशेषताएं यहाँ पर बताई मुनि भगवंतों की विनय, भक्ति, स्तुति और आहार आदि देने से। और बहुत सुंदर यहाँ पर तुलना की है। समय है ना अभी? हाँ अभी है समय। देखो 116 नंबर का छंद। क्षितिगतमिव वटबीजं पात्रगतं दानमल्पमपि काले फलतीक्षाया विभवं बहुफलमिष्टं शरीरभृतां। शरीरभृतां, शरीरभृतां माने संसारी जी, जो शरीर धारण करते हैं। शरीरभृत, तपोभृत होता है ना, तपोभृत, जो तप को धारण करते हैं उन्हें तपोभृत बोलते हैं। और शरीरभृत माने संसारी जी। तपोभृताम, यहाँ शरीरभृताम माने संसार के प्राणी जो हैं उनको क्या होता है? छाया विभवम बहु इष्टम फलम फलती। वो उसी छंद को आगे बढ़ाया है। किसको? काले, काले माने योग्य समय में। मुनि भगवंत आहार आदि लेते हैं तो योग्य काल में लेते हैं। ऐसा नहीं होता है बोले हमारी मर्जी होगी तब देंगे। सेवा, उपासना, भक्ति मर्जी से नहीं होती है। किससे होती है? समर्पण और भक्ति से होती है, मर्जी से नहीं होती। अब कहे कि हम तो, हमारे पास टाइम नहीं, हम तो सवेरे 7 बजे फ्री हैं तो 7 बजे देंगे, हमारे पास 12 बजे का टाइम है तो 12 बजे देंगे। नहीं, जो योग्य समय है आहारचर्या का, उसी समय उसी काल में। औषधि, औषधि का भी काल देख करके दिया जाए, अभय भी काल देख करके दिया जाए,
और ज्ञान दान भी काल देख करके, तो इसीलिए काल शब्द का प्रयोग किया। काले, काले माने सही समय पे, उचित काल में, उचित समय में। पात्रगतम, जो पात्रगत हैं माने योग्य पात्र है। योग्य पात्र कौन है उसकी चर्चा तो अपन ने की ना, आर्याणाम, आर्य शब्द का प्रयोग किया था, यानी मुनि, श्रावक, मुनि, क्षुल्लक, एलक, अर्जिका और जो अन्य श्रावक हैं, व्रती श्रावक हैं, उनको पात्रगतम कहा, योग्य पात्र, उनको दिया गया। दानम, पात्रगतम दानम, कितना दान, दान कितना देना चाहिए। अब अपन ये सोचो कि हम कितना भोजन करते हैं, ठीक है, और हमारे साधु भगवंत कितना भोजन करते हैं, 1/4 पेट, 32 ग्रास, ठीक है, 1/4 भोजन करते हैं। तो कितना भोजन खाते होंगे, कितना, अरे कितने ही मुनि भगवंत आते हैं, 2 घूंट जल लिया और अंजुलि छोड़ के चले, कि उनको दोष नहीं लगेगा, उनके लिए तो इतना आहार बनाया, इतना भोजन चौका बनाया, बोले को वो उद्दिष्ट आहार लेते ही नहीं। श्रावक स्वयं अपने लिए जो योग्य आहार बनाया है उसी में से विभाग करना है। इसीलिए इस व्रत का नाम क्या है भैया, व्रत का नाम एक और दिया ना, अतिथि समविभाग, यानी अपने ही भोजन में से भाग करके देना है। तो कितना कितना दान देंगे, कितनी औषधि देंगे, कितना आहार देंगे। तो दानम अल्पम अति, योग्य समय में पात्र जीव को अल्पम अपि दानम माने थोड़ा सा भी दिया गया, और थोड़ा ही होता है, उनको क्या चाहिए, सोना चांदी हीरे जवाहरात चाहिए क्या है, मकान घर क्या चाहिए उनको है। एकमात्र शुद्धोपयोग की साधना के लिए, शरीर की स्थिति को टिकाए रखने के लिए, धर्म आराधन के लिए आहार चाहिए है। अल्पम, तो ये अल्पम अपि दानम पात्रगतम काले, यानी सही समय पर योग्य पात्र को अल्प दिया गया दान कैसा होता है। बट बीजम, बरगद के पेड़ का बीज कितना होता है? कितने ग्राम का होता होगा हैं? अरे क्या कहें, जैसे धूल के कण होते हैं ना, धूल के कण के जैसा होता है बरगद का बीज, धूल के कण के जैसा। बरगद में जो फल लगता है ना, उसके अंदर हजारों लाखों बीज होते हैं, पक्षी वगैरह उसको खा लेते हैं, उसके बाद बीट करते हैं तो वहाँ पे अंकुरित हो जाता है। आपने देखो ना, दीवार पे ही उग जाता है, कहीं भी उग जाता है, किसी बिल्डिंग में कहीं भी, उसके लिए कोई द्रव्य क्षेत्र खाल भाव की मर्यादा नहीं, माने पानी की टंकी के ऊपर हो जाएगा, ज़मीन पे भी नहीं। वहाँ कैसे आया कि कोई कौवे ने बड़का फल खाया वो बरगद का, और जा कर के वहाँ पे उसने बीट कर दी, वो बीज है वो अंकुरण योग्य होगा, वहीं अंकुरित हो गया, और फिर देखो तो पूरी की टंकी को ही फोड़ डाले। बीज कितना सा, इतना सा, और बड़ा होकर के कितना विशाल वृक्ष होता है। कई तो ऐसा पढ़ा है, पेपर में स्टोरी आती है कि बरगद का पेड़ इतना बड़ा है कि पूरा गांव उसके नीचे रहता है। एक हमारे वहाँ पे गांव के पास में एक धर्मगढ़ करके जगह है, हाँ बरगद, बैनियन ट्री, हाँ बड़ बोलते हैं। वो एक मेला भरता है वहाँ पे, मेला, वो मेले का साइज़ कितना होना चाहिए, बोले जितना बरगद का पेड़ है ना उसके नीचे ही नीचे लगेगा, इतना बड़ा पेड़ हो गया। हाँ, और बीज कितना होता है, छोटा सा हो। हाँ, ये अपन ने जब पढ़ा था ना तत्वार सूत्र में 8वें अध्याय में, एक समय में बांधा हुआ कर्म बरगद जैसा फल देता है। पाप होगा तो पाप का बरगद बनेगा, और शुभ भाव होगा तो पुण्य का बरगद बनेगा। दान के फल में जीव, एक समय के दान का परिणाम जीव को, हाँ, कितनी लंबी आयु बांधता है, 3 पल्ले का इतनी आयु भी बांध सकता है जी। 3 पल्ले का मनुष्य आयु हो सकती है, देवादि की आयु होगी तो और भी है, सागरोपम भी हो सकती है। तो इसलिए किससे तुलना की है, एक समय के दान के परिणाम की या दिए गए दान की। बट बीजम, काले पात्रगतम अल्पम अपि दानम क्षितिगतम, क्षितिगतम, क्षिति माने होता है धरती, और गतम माने धरती पर पड़े हुए, किसके समान, बरगद के बीज के समान, बट बीज के समान। बट बीजम इव शरीर व्रताम, प्राणियों के लिए, संसारी जीवों के लिए एक समय के आहार का परिणाम बट वृक्ष के समान होता है।
उसकी कितनी है, छाया विभवम, वो बहुत छाया सहित, प्रचुर छाया सहित, उसका इतना छाया वैभव हो जाता है। बहु, बहु माने अति भारी, बहु शब्द का प्रयोग किया, माने आचार्य उस पर बल देना चाहते हैं। इष्टम फलम फलति, इष्टम फलम फलति, जो उसके लिए योग्य फल है वो सर्व फल उसको प्राप्त होता है। इस प्रकार से जो दान के भाव का जो फल है उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। लेकिन ये मिलने वाला फल है ना, ये ना तो आहार दान के समय ज्ञानी जीवों को वांछा होती है, और ऐसा फल प्राप्त हो भी जाता है तो भी उसमें ममत्व बुद्धि नहीं होती, क्योंकि ममेदम, यह मेरा है मैं इसका हूँ, इस परिणाम का नाम तो मिथ्यात्व है ना। तो ज्ञानी जीवों को संयोगों के प्रति भी किसी भी प्रकार की उपादेय बुद्धि नहीं होती है, ममत्व परिणाम नहीं होता है, उसको सुख का कारण नहीं मानते। छंद पढ़ते हैं। क्षितिगतमिव बटबीजं पात्रगतं दानमल्पमपि काले फलतिच्छाया विभवं बहुफलमिष्टं शरीरभृताम्। निज निधि निज में बताई वह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना।